यह कहानी महाकुंभ 2025 की वास्तविक घटनाओं पर आधारित एक भयानक और रहस्यमयी कल्पना है, जिसमें अघोरी के श्राप और अदृश्य शक्तियों का साया मेले पर मंडराता है। क्या यह श्राप सच में समाप्त हुआ या अगली बार फिर कोई नई त्रासदी जन्म लेगी? इस सवाल का जवाब अब तक अनसुलझा है। महाकुंभ 2025 के दौरान जब लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए पहुंचे, तो वहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगदड़, आग और लापता हुए लोगों की घटनाओं के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो सैकड़ों वर्षों से दबा हुआ था। यह मेला केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी था जो सदियों से इंतजार कर रही थीं, अपना बदला लेने के लिए। साल 2025 प्रयागराज का महाकुंभ मेला अपने चरम पर था। करोड़ों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान करने पहुंचे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार केवल भक्त नहीं आए थे, कुछ अदृश्य शक्तियां भी जाग चुकी थीं। मेला क्षेत्र के पास एक प्राचीन मंदिर था, जिसे अघोरी शापित स्थल कहा जाता था। मान्यता थी कि यहां 400 साल पहले एक अघोरी साधु को जिंदा जला दिया गया था। वह तपस्या कर अमृतत्व प्राप्त करने वाला था, लेकिन कुछ संतों ने उसे पापी कहकर उसकी साधना भंग कर दी। जलते समय उसने श्राप दिया था कि जब भी यहां महाकुंभ लगेगा, तब तबाही आएगी। वर्षों से लोग इस कथा को अंधविश्वास मानते आए थे, परंतु इस बार वह श्राप सच होने वाला था। 19 जनवरी की रात महाकुंभ के सेक्टर 19 में एक भीषण आग लग गई। कहा गया कि यह गैस सिलेंडर ब्लास्ट था, लेकिन वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने कुछ और ही देखा। आग की लपटों में एक परछाई हिल रही थी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति हंस रही हो। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जलते तंबुओं के बीच एक अधजला साधु खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। लेकिन जब पुलिस पहुंची, तो वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह लापता लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों का कहना था कि रात में वे किसी अदृश्य ताकत को महसूस कर रहे थे। सेक्टर 16 के किन्नर अखाड़ा कैंप में भी एक रहस्यमयी आग लगी। कई साधु कहने लगे कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं है, यह उस अघोरी की आत्मा है जो अपने जलाए जाने का बदला ले रही है। एक महिला श्रद्धालु, माया देवी, अपने परिवार से बिछड़ गई थी। उसने लौटने के बाद बताया कि उसे कोई शक्ति गंगा की ओर खींच रही थी। जब उसने आंखें खोलीं, तो एक विकराल छाया उसके ऊपर झुकी हुई थी, जिसके लंबे नाखून और राख से ढका शरीर था। वह बेहोश हो गई थी, लेकिन सुबह किसी तरह संगम किनारे मिली। उसकी आंखों में अब भी डर था। 21 जनवरी की मध्य रात्रि संगम किनारे मौजूद लोगों ने देखा कि पानी में कुछ हलचल हो रही है। जल में अजीब सी लहरें उठ रही थीं और एक अजीबोगरीब मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा था। अचानक कुछ लोगों ने देखा कि जल में अधजले चेहरे उभर रहे हैं। वे सब श्रद्धालु थे जो पिछले कुंभ में लापता हो गए थे। उनकी आंखों में दर्द और बदले की आग थी। उस रात कई लोगों ने खुद को गंगा में कूदने से रोकने की कोशिश की, लेकिन एक अज्ञात शक्ति उन्हें खींच रही थी। कुछ को बचा लिया गया, लेकिन 10 से अधिक लोग पानी में समा गए। प्रशासन ने इन घटनाओं को अफवाह करार दिया, लेकिन संतों और साधुओं का मानना था कि यह अघोरी का शाप था। महाकुंभ के अंतिम दिन एक तांत्रिक ने हवन किया और कहा कि आत्माएं तब तक शांति नहीं पाएंगी जब तक अघोरी की अधूरी साधना पूरी नहीं होती। अंतिम दिन सुबह संगम तट पर कुछ साधु ध्यान कर रहे थे जब एक तीव्र अग्निशिखा अचानक जल उठी। लोगों का कहना था कि उस आग में एक परछाई दिखी, एक अघोरी की आत्मा जो अब मुक्त हो चुकी थी। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया या यह केवल शुरुआत थी? अगला महाकुंभ जब आएगा, क्या फिर कोई नई त्रासदी होगी? कोई नहीं जानता।